कक्षा 3 का बच्चा जिसकी किताबें 5,000 रुपए, फाउंडेशन कोर्स के नाम की किताबें 3,000 रुपए, स्कूल ड्रेस के नाम पर 2,000 रुपए, और केवल यहां तक ही सीमित नहीं है, इसके पश्चात भी उन बच्चों के पेरेंट्स से फीस के नाम पर एक मोटी रकम वसूली जाती है। मैं बात कर रहा हूं आज इस वीडियो में प्राइवेट स्कूलों की, जिन्होंने शिक्षा को व्यापार बनाकर रख दिया है। किताबों और फाउंडेशन के नाम पर बहुत बड़ी रकम लूटी जा रही है बच्चों के पेरेंट्स से, और पेरेंट्स के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो आवाज नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वो कमजोर है। लेकिन आज हम इस वीडियो में उन सभी पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए आए हैं। आज हम इस वीडियो में उन सभी प्राइवेट स्कूलों का पर्दाफाश करने वाले हैं, जो किताबों, स्कूल ड्रेस और फाउंडेशंस के नाम पर शिक्षा का व्यापारीकरण करके रख दिया है, शिक्षा का निजीकरण कर दिया है। उन सब की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, जहां हम विशेष मुद्दों पर बात करते हैं और जहां भी शिक्षा में किसी प्रकार की कोई कमी दिखेगी हम उसका वीडियो जरूर बनाएंगे, चाहे ये बात सरकार तक जाए, चाहे ये बात किसी पर्टिकुलर इंसान तक जाए, ये बात किसी को बुरा लगे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं है। हम हमेशा सच के साथ हैं, क्योंकि हम वासुदेव के साथ हैं और वासुदेव भी हमेशा सच के साथ रहा है। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। जैसा कि आपको पीछे दिख गया होगा, प्राइवेट स्कूल है, शिक्षा है या व्यापार है, किताबों और फाउंडेशन कोर्स के नाम पर लूट मच रही है। आपने भी देखा होगा, मैं उन सभी पेरेंट्स से बात कर रहा हूं जिनके छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं और वो स्कूल भी प्राइवेट है। जब उन्होंने एडमिशन करवाया होगा तो उन पेरेंट्स से एक बात कही गई होगी कि अगर आपका बच्चा 8th क्लास में है तो आप पहले किताबें लीजिए। किताबों की कीमत है 3800 रुपए। बच्चा उन किताबों को लेकर स्कूल में पढ़ने जाने लगा है, लेकिन 15 दिन बाद फिर से उन पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है या उस बच्चे को कह दिया जाता है कि बेटा आपके पापा को कहना कि फाउंडेशन कोर्स की 2000 की किताबें और लेनी है। अब बच्चे का सिर्फ इतना ही दिमाग होता है कि क्लास के बाकी बच्चों ने ले लिया है तो पापा मुझे भी दिलाइए। पापा जाते हैं स्कूल में और फाउंडेशन कोर्स के नाम पर 2000 की किताबें और ले लेते हैं, जबकि यह पता होना चाहिए कि आपने जो 3800 रुपए की किताबें पहले दी हैं, क्या आप वो नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे। क्या आपने बाद में फाउंडेशन कोर्स की जो 2000 की किताबें दी हैं वो भी पढ़ाएंगे? अरे क्या कक्षा 3 का बच्चा या कक्षा 8 का बच्चा इतनी किताबों का बर्डन झेल पाएगा? ये तो आप सोचिए कम से कम। क्यों मूर्खों की तरह बिहेव कर रहे हैं? क्यों सिर्फ पैसा वसूली कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है ऐसा करने की? जानते हैं इस वीडियो में, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे और देखिए। सबसे पहली बात, मैं उन्हीं सभी पेरेंट्स को कह रहा हूं कि क्या आपके बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में है? क्या आपने कभी गौर किया है कि हर साल किताबों और फाउंडेशन कोर्स के नाम पर हजारों रुपए वसूले जाते हैं? क्या यह पढ़ाई है या व्यापार है? अब मैं इसमें खास बात और कहूंगा कि प्राइवेट स्कूलों की एक खास बात और है कि मान लीजिए एक बच्चा आज 5th क्लास में है और उसका भाई है 4th क्लास में। अगले साल जब मैं बात करूं तो बड़े वाला बच्चा हो जाएगा 6th क्लास में और छोटे वाला बच्चा हो जाएगा 5th क्लास में। लेकिन जो 5th क्लास में छोटे वाला बच्चा है वो अपने बड़े भाई की किताब नहीं ले सकता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में हर साल नए पब्लिकेशन की बुक चलाई जाती है। इस बात का मैं खुलासा कर रहा हूं आज।
और यह बात सभी पेरेंट्स को पता है, लेकिन वो फिर भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। क्यों? आखिर क्या वजह है? क्या आपके साथ कोई खड़ा नहीं है? अरे हम खड़े हैं आपके साथ। हम विरोध करेंगे हर उस गलत चीज का जो शिक्षा के क्षेत्र में गलत होगी। हम आपके साथ खड़े हैं। आगे अगर बात करूं मैं, तो एक खास बात और है कि स्कूल की खुद की स्पेशल किताबें होती हैं, खुद की स्पेशल है। अब मैं उनसे एक सवाल फिर से पूछूंगा, क्या ये जो टॉपिक है ये गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को नहीं पढ़ाई जा रही है? क्या ये जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, जो आपके नए पब्लिकेशन की बुक में है, जो आप स्कूलों में बांट रहे हो, क्या इनमें वो चैप्टर नहीं है जो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं? या वो चैप्टर नहीं है जो राजस्थान सरकार या शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी की बुकों में छापा है? क्या वो चैप्टर नहीं है? क्या आप मेंडल के अलावा कोई दूसरा वैज्ञानिक पढ़ा रहे हैं? क्या आप एंटोनी लेवोशियर के अलावा कोई दूसरा वैज्ञानिक पढ़ा रहे हैं? अरे सब बातें सेम है, बस फर्क इतना है कि आपने उन्हीं किताबों को किसी पब्लिकेशन को जाकर थमा दी है कि इन किताबों को आप हूबहू छाप दीजिए, टाइपिंग कर दीजिए और इसमें आप अपना पब्लिकेशन लगा दीजिए। ये किताबें हम अपने बच्चों को देंगे। और जो किताबें 300 रुपए की कीमत में मार्केट में मिलती है, वो एक किताब अब 700 से और 800 या 1000 रुपए के बीच में उसी स्कूल में बिकने वाली है। जबकि हुआ कुछ नहीं है, एक गवर्नमेंट किताब को जो एनसीईआरटी की बुक है उसको किसी प्राइवेट पब्लिकेशन ने छाप दिया है। अब पेरेंट्स को क्या कहा जाता है कि सिर्फ यही किताब है जो आपके बच्चे पढ़ेंगे, बाहर से आपको किताब नहीं खरीदनी है, यहीं से किताब लेनी है, क्योंकि इसी स्कूल में अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तो इन्हीं किताबों से पढ़ेगा, बाहर की किताबें नहीं चलेंगी, ये ही किताबें चलेंगी। ये थोप दिया जाता है उनके ऊपर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक बात बताओ, एक 8th क्लास के बच्चे को कहा जा रहा है कि हम आपको फाउंडेशन की तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है यार, बहुत से पेरेंट्स भी अवेयर होते हैं कि वो करवा देते हैं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, एक 8th क्लास का बच्चा है, उस 8th क्लास के बच्चे में आज ही आप गोबर भर दोगे, आज ही आप कचरा भर दोगे, आज ही आप बोझ डाल दोगे, तो वो बच्चा आगे चलकर अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएगा। इस बात को भी आप मानिए। बदलिए आप अपने नजरिए को, बदलिए आप अपनी सोच को, क्योंकि हम भी टीचर हैं, हम भी पढ़ाते हैं, हम बच्चों की मानसिकता को भली भांति जानते हैं। अरे 3री क्लास का बच्चा क्या जानता है, उसके ऊपर आप फाउंडेशन कोर्स का बर्डन डाल दिया। 8 किताब आपने फाउंडेशन की दे दी, 10 किताब वैसे चल रही है, 18 किताब कक्षा 3 का बच्चा कहां से पढ़ पाएगा? यह सवाल है मेरा प्राइवेट स्कूलों के जो ओनर है उनसे, या प्राइवेट स्कूलों को चला रहे हैं उन संस्थापकों से, और उन सभी पेरेंट्स से जो अवेयर नहीं है। अब एक्स्ट्रा फाउंडेशन बुक्स आ रही हैं, एक्स्ट्रा फीस ली जा रही है। नॉर्मल फीस बच्चे की 18,000 रुपए, लेकिन एक महीने बाद कहेंगे बच्चे को हम फाउंडेशन करवाएंगे और उसमें आप 18 की जगह 9,000 रुपए और जोड़ देते हैं फाउंडेशन के नाम के। 18 + 9 27,000 रुपए आप अभिभावक से वसूल लेते हैं। ये आपकी स्ट्रेटेजी है, ये आपका व्यापार है, ये आपका बिजनेस है। जबकि शिक्षा एक बिजनेस नहीं है, शिक्षा एक रेवोल्यूशन है, शिक्षा एक क्रांति है। शिक्षा पर हर उस आम आदमी का हक है जिसके पास पैसे नहीं हैं। यह बात आप याद रखिए। अब सबसे बड़ी मोटी बात क्या होती है कि इन्हें स्कूलों का और जो पब्लिकेशन है जो इनके लिए बुक छाप कर दे रहा है, इन दोनों का कनेक्शन क्या है? स्कूल वाले पब्लिकेशन के पास जाएंगे कि बुक छापनी है कक्षा 3 की, पब्लिकेशन बोलेगा छाप देंगे। बोले कि बताओ क्या करना है? बोले एक किताब की कीमत मान लीजिए 100 रुपए है, तो पब्लिकेशन बोलेगा ठीक है 50-50 करते हैं। अगर एक बुक बिकेगी 50 रुपए आपके 50 रुपए मेरे, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं चल रहा। पब्लिकेशन बोलेगा कि 70 आप रखें 30 हम रख लेंगे। एक बुक के ऊपर
जो 100 रुपए की है उस पर स्कूल वालों की जेब में 70 रुपए जा रहे हैं। यह सिर्फ मैंने एक आइडिया बताया है, यह सिर्फ एक आइडिया है बच्चों। 6 किताब 1800 रुपए की, मेरे पास प्रूफ है इस बात के। मैं 3 से 4 स्कूलों में जाकर यह प्रूफ लेकर आया हूं, अगर जरूरत पड़ी मुझे तो मैं प्रूफ भी दूंगा। और जब उन बुक्स का, उन फाउंडेशन बुक्स का उन स्कूल ओनर से या वहां जो कैशियर होता है उनसे बिल मांगा जाता है, तो बिल के लिए स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं। वो लिखने से भी मना कर देते हैं कि इतने रुपए की बुक है। ऐसा क्यों? अगर आप सच्चे हो तो आप पक्का बिल बना के दीजिए, आप जीएसटी वाला बिल बना के दीजिए। जब हम 1800 रुपए वसूल रहे, 1800 रुपए भुगत रहे हैं, तो हम जीएसटी भी भुगतेंगे। ये पेरेंट्स कह सकते हैं उस ओनर को। ये बात याद रखनी है। वो बिल नहीं देते हैं, लेकिन मैं फिर भी बिल लेकर आया हूं। उन्होंने सील लगाने से मना कर दिया है, उन्होंने सिर्फ लिख के दिया है कि इतने रुपए की बुक है बस। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो रहा है? मैंने लिखा भी है, स्कूल और पब्लिक सर की सेटिंग होती है और माता पिता का जेब कट हो जाता है। ये दोनों भर भर के पैसा कमा रहे हैं और माता पिता की जेब भर भर के खाली होती जा रही है। अब करें तो क्या करें? नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं बच्चों, तो सुनो, एक कक्षा 3 के बच्चे को फाउंडेशन कोर्स थमा दिया, बच्चा मानसिक दबाव में आ गया, माता पिता आर्थिक दबाव में आ गए। एक कक्षा 3 के बच्चे के लिए उनको 60 से 70 हजार रुपए की मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। कक्षा 3 है, अरे सोच के देखो 11 12 तक आएगा, तब तक तो ये 2-3 लाख रुपए फीस वसूल लेंगे। शिक्षा अब सेवा नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, शिक्षा अब सेवा नहीं है, मुनाफे का साधन बन चुकी है। सबको सिर्फ पैसों से मतलब है और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। सबको सिर्फ क्या चाहिए? पैसा पैसा पैसा, और किसी बात से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ूं तो नेक्स्ट देखिए आप, अब सरकारी नियम क्या कहते हैं। सरकार का कोई एक्शन नहीं है इन पर, सरकार नियम बनाकर छोड़ देती है और उन नियमों को सिर्फ दीमक चाटती है। वो नियम फाइलों में दब जाते हैं। सरकार तब चेतती है जब कोई हादसा हो जाता है, जैसे अभी हुआ झालावाड़ में, हमने वीडियो भी बनाया है। अरे उन बच्चों ने कह दिया था कि ये बिल्डिंग जर्जर हो रही है, इस बिल्डिंग की आप मरम्मत करवा लीजिए, लेकिन बच्चों की नहीं सुनी गई। वहां बैठे जो शिक्षक हैं उन्होंने बच्चों की नहीं सुनी, उन्होंने सुनी है तो उनकी आगे बात नहीं सुनी गई। ये है अपने भारत देश की व्यवस्था। अब जब वो हादसा हो गया तो सभी स्कूलों में जांच के निर्देश दे दिए। अरे जांच करवाने से कुछ नहीं होता है, वहां जाकर आप काम भी कीजिए, लेकिन आपको फुर्सत नहीं है किताबें बदलने में। आप 4.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए आप किताबों में वेस्ट कर सकते हैं, रद्दी बना सकते हैं, लेकिन आप भवन निर्माण में वो नहीं दे सकते हैं। वहां बैठे अफसर, वहां बैठे अधिकारियों ने सारा पैसा चाट लिया है, सारा पैसा खा चुके हैं। अब अगर मैं वापस अपने मुद्दे पर आऊं तो सरकारी नियम क्या कहते हैं, सीबीएसई और राज्य बोर्ड के निर्देश हैं। मैं कलम निकालू अपनी, और इस कलम का जादू मैं एक दिन दिखा के रहूंगा, इस बात को आप याद रखना। मैं हर उस आवाज के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा जो गलत है, और शिक्षा के क्षेत्र में जब जब गलत होगा तब तब मैं वीडियो बनाऊंगा। सीबीएसई और राज्य बोर्ड के निर्देश हैं। क्या निर्देश हैं? कि स्कूल एनसीईआरटी बोर्ड द्वारा निर्धारित किताबें ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बाध्य है। अरे राज्य बोर्ड और सीबीएसई ने एनसीईआरटी की बुक छापी है, अरे बच्चों को आप एनसीईआरटी की बुक कब पढ़ाओगे? आप उन्हीं बुक को किसी प्राइवेट पब्लिशर के पास देकर उससे वहीं छपवाकर आप मोटा पैसा वसूल रहे। ये कहां की मानसिकता है? ये कहां की शिक्षा है? दूसरा नियम क्या कहता है सरकारी नियम, कि किसी खास पब्लिशर की किताबें थोपना अनुचित माना जाता है। लेकिन मैं सरकार से दरखास्त कर रहा हूं, मैं सरकार को कटु वचनों में कह रहा हूं कि एक बार आप खुद एक सिविलियन बनके, एक पेरेंट्स बनके किसी प्राइवेट स्कूल में जाइए और वहां बच्चों के किताबों की कीमत पूछिए, आपको हकीकत पता लग जाएगी कि क्या स्थिति चल रही है भारत देश में, क्या स्थिति चल रही है राजस्थान बोर्ड में या अदर स्टेट के बोर्ड में।
पहली कक्षा से और 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए तो प्राइवेट पब्लिशियर जो बुक हैं वो कंपलसरी हैं। ये मैं ठोक के बात कह रहा हूं। स्कूल किसी खास दुकान या व्यक्ति से किताबें खरीदने का दबाव नहीं बना सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 8 से 9% जो इस प्राइवेट स्कूलें हैं वो एक पर्ची बना के देते हैं और उस पर्ची के नीचे उस बुक सदन वाले का नाम लिखा होता है कि इस दुकान पे आपको जाना है, यही बुक आपको मिलेंगी। इसके अलावा वो बुक पूरे मार्केट में दूसरी किसी दुकान पर नहीं मिलेंगी। ये मैं खुद निरीक्षण करके आया हूं, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पूरी जांच पड़ताल के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो जो पब्लिशियर है वो डायरेक्ट स्कूलों में किताबें डाल देगा। अब वहां जो कैशियर बैठा है वो बच्चों के लिए किताबें, बैग, टाई बेल्ट, स्कूलों के नाम की कॉपी सब बांटेगा वहां पे, और 7 से 8 हजार रुपए तुरंत वसूल लेगा। पेरेंट्स की जेब ढीली हो जाएगी, पेरेंट्स की जेब खाली हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, एमएचआरडी क्या कहता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या कहता है, और कई राज्य सरकारों ने साफ कहा है कि शिक्षा एक सेवा है, व्यापार नहीं। तो सिर्फ ये विचार रह गए हैं बस। एमएचआरडी के द्वारा कहा गया है, राज्य बोर्ड के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा कहा गया, ये सिर्फ बातें रह चुकी हैं, ये सिर्फ पढ़ने में अच्छी लगती हैं, बस इनको फॉलो नहीं कर रहा है कोई भी। किताबें, यूनिफॉर्म, फाउंडेशन कोर्स के नाम पर अनावश्यक शुल्क वसूलना प्रतिबंधित है। तो क्यों ना आप कल की ही डेट में, मैं कह रहा हूं अभी, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स के पास शेयर करना है। चाहे आप चाहो तो ये वीडियो शिक्षा मंत्री तक भी पहुंचा दीजिए, क्योंकि उनके पास ये वीडियो जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि उनको भी पता लगे कि शिक्षा के क्षेत्र में कहां कहां काम किया जाना चाहिए। एक गरीब आदमी का बच्चा, एक मिडिल क्लास व्यक्ति का बच्चा कहां से ये सब कर पाएगा, कहां से इतनी मोटी किताबें या यूनिफॉर्म या फाउंडेशन कोर्स की महंगी किताबें खरीद पाएगा, ये आप सोचना एक बार। मेरा शिक्षा मंत्री जी से निवेदन है इस बात के लिए। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है वो सुनो। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश पहले के केसों में क्या दिए थे, शिक्षा का निजीकरण नीतिगत रूप से किया जा सकता है, लेकिन इसका अर्थ मुनाफाखोरी नहीं हो सकता है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि निजीकरण ना नीतिगत रूप से, अरे कुछ रूल रेगुलेशन है, कुछ नियमों के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि आप पेरेंट्स की जेब ढीली कर दो, आप मोटा पैसा वहां से वसूलो, आप इसको बिजनेस बना दो, आप इसको व्यापार बना दो। ऐसा नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जब इतनी बातें कह दी गई हैं फिर भी लूट क्यों हो रही है। अब एक सवाल और है मेरा, सभी बच्चों को एनसीईआरटी की बुक पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि नीट आईआईटी की तैयारी करनी है तो उनका एग्जाम करवाता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। वो खुद कहता है कि जितना पेपर नीट आईआईटी का बनेगा वो सारा एनसीईआरटी से बनेगा। तो फिर मेरा सवाल है पेरेंट्स से, फिर मेरा सवाल है प्राइवेट स्कूलों के संस्थापकों से कि आप क्या एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। अगर हां तो आपने खुद ने बनाई है, अगर ना तो फिर आप पढ़ा क्यों रहे हैं, अगर हां तो आपने ये कॉपी कहां से की। ये सवाल है मेरे प्राइवेट स्कूलों से। फिर लूट क्यों हो रही है, स्कूल पब्लिशियर से कमीशन पर किताबें छपवाते हैं, बिल्कुल सही बात। फाउंडेशन कोर्स के नाम पर है कोचिंग मॉडल अपना लिया है, कोचिंग करवाएंगे, फाउंडेशन कोर्स करवाएंगे, पेरेंट्स के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं। अगर इस संस्था में पढ़ना है तो आपको ये सब काम करना पड़ेगा, इस वजह से ये लूट हो रही है बच्चों। नेक्स्ट अगर बात करूं, कुछ कहा है मैंने, मैं पढ़ के बता दूं तो आपको दिख नहीं रहा होगा। किताबों और यूनिफॉर्म पर मनमानी बिक्री पर पाबंदी। सीबीएसई ने 2017 और उसके बाद कई बार स्पष्ट किया है कि स्कूल विद्यार्थियों और अभिभावकों को किसी विशेष विक्रेता से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये निर्देश है सीबीएसई के। यह नियम सीबीएसई से जुड़े स्कूलों पर बाध्यकारी है, जो सीबीएसई सर्कुलर नंबर एकेडमिक 07/2017 से है। एनसीईआरटी या एससीईआरटी किताबों को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एनसीईआरटी, एससीईआरटी किताबें अनिवार्य रूप से लागू करने की कोशिश कर रही है, ताकि निजी पब्लिशर की महंगी किताबों से बचा जा सके। और आप ये कर चुके हो, फिर भी वो धंधा चल रहा है, यकीन मानिए आप।
फाउंडेशन कोर्स, एड ऑन कोर्स के नाम पर फीस और मोटी फीस वसूली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि शिक्षा एक सेवा है, इसे मुनाफे के लिए मत अपनाइए। ये सब बातें इसमें लिखी गई हैं। लास्ट जो मेरा कहना रहेगा कि पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। तो मैं एक बात कहूं, जो एक आम आदमी कर सकता है वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती है। आप प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, आप मंत्री चुन सकते हैं, तो क्या आप अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए एक बेटर एजुकेशन चूज नहीं कर सकते क्या? अरे आप पूरी देश दुनिया चला सकते हैं, तो क्या आप अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा हिम्मत नहीं दिखा सकते क्या? अगर आप जिस दिन स्कूल में जाओ और स्कूलों में किताबों के नाम पर मोटी फीस वसूली जाए, तो आप स्कूलों से जाके पहले क्या मांगो? बिल। आप वहां वीडियो रिकॉर्ड करो, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको वीडियो रिकॉर्ड करने से मना कर देगी। आरटीआई चाहिए आपको, सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए स्कूलों से जानकारी मांग सकते हैं। उनको कहो कि अकॉर्डिंग टू आरटीआई मुझे इसका बिल चाहिए और मुझे इसकी जानकारी चाहिए कि आप इतना मोटा क्यों पैसा वसूल रहे हो। जिला शिक्षा अधिकारी से आप शिकायत कर सकते हो, डीईओ से जाकर आप एक पत्र में लिखकर आप दे सकते हो। बाकी डीईओ अच्छा हुआ तो तुरंत एक्शन लेगा, बाकी ये भी ऐसे ही रहा कि ठीक है देखते हैं, क्या प्राइवेट स्कूल वाले उसको भी पैसा भिजवा दें, तो वो भी फिर आपकी बात को काट सकता है। ये मैं खुल के बात कह रहा हूं, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। कंज्यूमर फॉर्म भर सकते हैं, केस किया जा सकता है, कंज्यूमर कोर्ट होता है, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में मत जाइए। आप सिर्फ एक काम कीजिए, मैं कह रहा हूं कि आप बिल मांगिए और बिल मांगकर आप उसका वीडियो बना लीजिए बस, और वीडियो बनाकर आप वासुदेव प्लस पर भेज दीजिए। आगे की कार्रवाई हम कर लेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। वासुदेव प्लस आपके साथ खड़ा है हर उस मोड़ पर जहां शिक्षा के साथ कोई गलत कार्रवाई होगी, जहां शिक्षा में कोई गलत तरीके से व्यापार करेगा, हम उन सभी परिस्थितियों में खड़े हैं। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा है, इंफॉर्मेटिव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और ऐसी ही वीडियो के लिए वासुदेव प्लस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो देश के विकास के लिए, जो शिक्षा और राजनीतिकरण के लिए शायद बेहद जरूरी है। हम बात करते हैं डेली हंट्स की, हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की, हम बात करते हैं मोटिवेशन क्वेट्स की, हम बात करते हैं शिक्षा में हो रहे अन्याय की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मुद्दा लेकर, जो शायद आपसे अनजान है, जो शायद आप भुगत रहे हैं लेकिन आप उसकी आवाज नहीं उठा सकते हैं।